बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रोफेसर सरिता शर्मा आज आप लोग के समक्ष नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है संधि। क्योंकि कल मैं पढ़ाई थी समास, तो कुछ बच्चों का डिमांड है कि मैडम संधि पढ़ा दीजिए। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं संधि क्या है। शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जब दो शब्द आपस में मिलकर मिलते हैं और तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संधि। जैसे हीम धन आलय, मतलब हीम पहला हो गया और आलय दूसरा हो गया। हीम का अर्थ कुछ अलग है और आलय का अर्थ कुछ अलग है। जैसे हीम मीन्स क्या होता है, हीम मीन्स होता है बर्फ और आलय मीन्स स्थान, मतलब बर्फ का स्थान बराबर क्या हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं बराबर हिमालय। अब देखते हैं संधि के प्रकार, कि संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं। तो संधि के प्रकार या भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि, जो स्वर संधि है इसको 5 रूप में बांटा गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये स्वर संधि से पूछा जाता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है स्वर संधि को। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि, नंबर 5 है आयाति संधि। अब स्वर संधि क्या है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब एक स्वर दूसरे स्वर से क्या करते हैं, मिलाप करते हैं, मेल करते हैं, उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र, मतलब छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिलकर, छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं बराबर बड़ी ई। तो ये हो गया आपका स्वर संधि का उदाहरण। अब देखते हैं स्वर संधि में पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ये तो अपने आप में बड़ा दिख रहा है, क्योंकि दीर्घ है, तो वैसे भी सब जानते हैं ना कि हिंदी में अपन पढ़ते हैं दीर्घ और लघु। तो ये दीर्घ संधि है। दीर्घ क्या बताया गया है कि बड़ी मात्रा, जब दीर्घ में मतलब जिस शब्द में बड़ी मात्रा होती है उसे कहते हैं दीर्घ संधि। कैसे? भानुदय, भानुदय, महात्मा, देवालय। अब यहाँ पर कैसे हम पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है? भानुदय मतलब बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पर हो गया भानुदय। महात्मा में महात्मा मतलब हा में बड़ा की मात्रा। देवालय वा में बड़ा की मात्रा, मतलब जहाँ पर बड़ा ऊ बड़ा आ की मात्रा हो तो वो हो गया आपका दीर्घ संधि। गुण संधि एक मात्रा, जिसमें एक की मात्रा हो उसको गुण संधि कहते हैं। ये ट्रिक है पहचानने की ट्रिक है कि जिसमें एक की मात्रा होता है उसे कहते हैं गुण संधि। कैसे? उदाहरण महेंद्र, नरेश, महोदय। यहाँ पर हमने बताया कि एक की मात्रा है। क्या है? एक की मात्रा, मतलब महेंद्र, नरेश, एक की मात्रा दिख रहा है। अब ये है आपका महोदय, मतलब ओ की मात्रा है। जहाँ पर एक की मात्रा ओ की मात्रा दिखे तो आप समझ जाइए ये गुण संधि है। अब देखते हैं वृद्धि संधि। कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब शब्द में 2 मात्रा होता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे 2 मात्रा होता है, मतलब ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। उदाहरण में एकाएक, ये क्या हो गया? एकाएक ऐ की मात्रा। सदैव
ए की मात्रा, महौज मतलब औ की मात्रा। ये जब ए की मात्रा औ की मात्रा आए तो आप समझिए आपका ये वृद्धि संधि हो गया। अब देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं। जब य व र के पहले आधा शब्द आए तो यह यण संधि कहलाता है। क्या बताया गया है, जब य व र के पहले आधा शब्द आए तो ये हमारा यण संधि कहलाता है। कैसे, उदाहरण बताते हैं कि ये देखिए, जब यहाँ बताया गया कि य के पहले आधा शब्द, यहाँ पर बताया गया इत्यादि, मतलब या के पहले क्या आया आपका, आधा त आया है। और यहाँ पर बताया गया व, तो व के पहले आधा शब्द आया, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, व के पहले क्या आ गया, आधा शब्द श, तो ये आपका आ गया स्वागत और इत्यादि। मतलब ऐसे आए, आप जो शब्द ऐसे आए तो आप समझ जाना ये यण संधि है। अब देखते हैं अयादि संधि। इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है अयादि में। इसको कैसे पहचानेंगे, यह अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। यह अधिकतम कितने अक्षर का होता है, 3 अक्षर का शब्द होता है, जिसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, 3 अक्षर का बताया गया यहाँ पर, जैसे हो गया पवन, नयन, पवन कितने अक्षर का है, 3, नयन, धावक, नायक। मतलब ऐसे अगर शब्द आए तो आप समझ जाना ये आपकी अयादि संधि है, क्योंकि मैं ये ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। अब अपन देखते हैं 5 स्वर के जो प्रकार अपन 5 देख लिए, उसकी स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या बताया गया है, विसर्ग में सरवते वाला आधा स, षटकोण वाला आधा श और शक्कर वाला आधा श। जब कोई शब्द इसमें बदल जाते हैं तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका शक्कर वाला श, मतलब निश्चल, निश्चल, ये आपका हो गया सरवते वाला स। दुस्तर, ये ऐसे अगर आधा श, ये आपका शक्कर वाला श आधा आया, षटकोण वाला स आधा आया और सरवते वाला स आधा आया, तो आप समझ जाना ये आपका विसर्ग संधि है। तो ये हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएं, तो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये हमारा टॉपिक बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसको आप लोग, इसका जो संधि हमने आप लोग को बताया है, इसका आप लोग नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि क्लास में बच्चे डिमांड करते थे कि मैडम हमको संधि समझाइए, तो मैं उसी की दृष्टि से मैं समझाई हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हो गया अलंकार समझ में नहीं, क्योंकि मैं क्लास में बता दी हूँ अलंकार भी, और रस भी बता दी हूँ, और छंद भी बता दी हूँ। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कि भूल रहा है, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप है ही, आप लोग बताइए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो मैं फिर से आप लोग को अलंकार और रस और छंद ये सब रिवाइज़ करवा दूँगी। थैंक यू। क्योंकि मैं ये ट्रिक के माध्यम से समझाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैडम संधि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे कुछ ट्रिक बनाऊँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में, जल्दी से समझ में आ जाए। और इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो वहाँ आप लोग पूछ लीजिएगा कि मैडम ये नहीं समझ में आ रहा है, और मैं फिर से समझा दूँगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब एग्ज़ाम में आते ही, मतलब ऑल स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम फाइट करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो मैं इसलिए व्याकरण का बनाई हूँ संधि। कल बनाई थी मैं समास का, आज संधि का, और हो सके तो मैं कल बनाऊँगी अलंकार या रस का। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वहाँ पर आप लोग का पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू।